नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय सारू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते यानी कि 9 फेब से लेके 15 फेब तक का राशिफल कैसा रहेगा, ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी। एंड अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल माई व्यूअर्स। और मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार प्यार आपके साथ मेरा बनता रहे, बढ़ता रहे और आपके फैमिली में, आपके लव वंस में भी प्यार बस बढ़ते रहे। इससे हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए आपने कोई नया काम शुरू किया है या करना चाहते हैं, और यू वांट टू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। आपको उसका सिर्फ अच्छा ही दिख रहा है, पर उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये ऐसा टाइम है कि एक पैटर्न आपको दिखेगा कि मैं कुछ नया करने जाता हूँ या जाती हूँ और कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये जो पैटर्न से है आपको अभी निकलना है। हाउ विल यू गेट आउट ऑफ दिस पैटर्न? पहले लोगों को अपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर मत लीजिए। छोटे छोटे कामों के लिए डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल। मतलब कि जो काम जिसका है उसको बोलिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सफाई करने वाला है तो उसको सारा ही काम दीजिए। ये नहीं कीजिए ये बाकी ये वाला मैं करूँगा या करूँगी। आप यू यूज दैट टाइम एंड एनर्जी टू डू समथिंग मच मोर बेटर इन योर लाइफ। अगर आप लोगों की टेंशन्स, प्रॉब्लम्स अपने ऊपर नहीं लेते हैं, देन यू विल सी दैट यू हैव सो मच मोर एनर्जी टू डू थिंग्स यू वांट एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर ओन प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू फेस अहेड इन दिस वीक। जो आप वो नया काम करना चाहते हो सक्सेसफुल तो डेफिनेटली रहेगा। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू, प्रोस्पेरिटी है, फैमिली में बहुत खुशी है, हेल्थ इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। अगर आप मदर या मदर लाइक फिगर का आशीर्वाद लेते हैं बिफोर डूइंग सम वर्क, इट विल डू वेरी वेल फॉर यू एंड यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। बट आपको जो नहीं, आप उसी पे फोकस कर रहे हो जो नहीं मिला है, पर जो मिला है आप उसको देख ही नहीं रहे हो। और जो लाइक दे से व्हेन गॉड क्लोजेस वन डोर ही ओपन्स मेनी। आप वो मैनी डोर्स पे देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ क्लोज डोर के स्टेयर कर रहे हो। यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। जस्ट इन द माइंड व्हेन यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, योर इंटायर लाइफ विल चेंज इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द बेटर। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए देयर इज सडनली अ वेरी गुड न्यूज कमिंग टू यू आउट ऑफ द ब्लू, विच इज अनएक्सपेक्टेड, विच इज गोइंग टू टेक यू ऑब्वियसली टू अ न्यू पेडेस्टल इन योर लाइफ। यू मे हैव टू वर्क ऑन योर ओन कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस ऑफ समवन अराउंड यू। और एक सिचुएशन आपके सामने आएगी, इसका अच्छा होगा या बुरा होगा is depending on your reaction to it. If you feel कि अरे ये तो ऐसे काम हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होगा। And if a negative situation happens and you say इसी की वजह से I will be able to achieve my goal, then आप what is there that you cannot achieve? So the impossible will become possible only with your change of reaction to that particular situation coming this week. अगली की 3 राशियों का राशिफल हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए अगर आप किसी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो दैट्स अ वेरी गुड टाइम टू डू सो। इनफैक्ट अगर वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ लोगो और एन ऐप, इट शुड बी इन द कलर ब्लू। और आप देखेंगे अगर आप अपने मंडेन वर्क को किसी नई तरीके से करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट जॉइंटली विथ योर पार्टनर और विथ समवन, ईदर इन अ बिजनेस और एट होम, और वो भी बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए देयर बी समवन हु इज इंटरफेयरिंग इनटू योर लाइफ एंड यू विल हैव टू सेट बाउंड्रीज विद दैट पर्सन। And immediately when you're doing that, suddenly there'll be a झटका in your life, which means unexpected events will happen. वो events इतने अच्छे नहीं रहेंगे, but because of those events, जो आपके judgments है, आपके arguments है, आपने जो ऐसे एक opinions बनाए हैं जो आपके लिए काम नहीं कर रहे, but you're stuck to it, वो खत्म हो जाएंगे, एक न्यू जजमेंट्स आएंगे विच विल लीड यू टू द पाथ ऑफ सक्सेस। अगर घर की रेनोवेशन करेंगे तो वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। कोई भी काम आप जिसमें इन्वेस्ट करेंगे आपको अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। चिल्ड्रन रिलेटेड एक्टिविटीज़ या इनटू हाउस होल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फर्निशिंग एक्टिविटीज़, बुटीक काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विल डू गुड फॉर यू। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए।
वर्गोस के लिए दिस होल वीक हैज स्टार्टेड विद ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ ऐसा हो गया, आपका कोई काम बना नहीं है, सडनली यू हैव बीन एबल टू चेंज योर लाइफस्टाइल विच इज़ फॉर द मच बेटर. आपके पास गाइडेंस भी, एंड फॉलो दैट गाइडेंस वेरी डिलिजेंटली. यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ. In fact, because of that, either you're going to inherit a legacy or create a legacy. And spiritual knowledge में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो you will definitely seek a mentor and even find a mentor. And अगर आप further studies में PhD करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, राह मिलेगी, and you will do quite well. अब हमारी अगली की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस. अब बारी आती लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रेंस के लिए दिस वीक कैन स्टार्ट विद अ हार्ट ब्रेक, और आपको लगेगा जिसको मैंने इतना ट्रस्ट किया था उसने आपको डिच किया है. एंड यू मे फील यू विल हैव टू ऑब्वियसली चेंज द रिलेशनशिप एंड चेंज द पैटर्न ऑफ अ रिलेशनशिप, बट बिकॉज ऑफ दिस अ न्यू योर सेल्फ हैज इमर्ज, मोर स्मार्टर, मोर वाइजर. बस एक चीज़ है दैट यू आर डूइंग अति ऑफ समथिंग जो आपको चेंज करना है. ईदर यू आर ओवर ट्रस्टिंग पीपल और यू आर ओवर डाउटिंग पीपल. लाइफ में बैलेंस रखो. जब आप अपने लाइफ में बैलेंस रखोगे एंड यू से ओके इफ यू हैव 2 फ्रेंड्स इट्स इनफ फॉर मी, तब यू सी हाउ मच मोर फ्रेंड्स एंड हाउ मच मोर अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट इन योर लाइफ. बैक एक के इश्यूज हो सकते हैं विच यू नीड टू हैव टू वर्क ऑन इट. अभी हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए गोइंग बाय द बुक बाय द रूल विल वर्क फॉर यू. गवर्नमेंट रिलेटेड काम आपके लिए अच्छा रहेगा. देयर मे बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव विच यू विल हैव टू टेक द हायरार्की एंड यू विल डू क्वाइट वेल. आप देखेंगे कि इसके वजह से आपके जो छोटे छोटे से काम जो बन नहीं रहे थे वो बनना भी शुरू हो गए हैं. एंड दिस इज अ टाइम यू हैव टू यूज योर डिप्लोमेसी व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन. Even if they are wrong, you have to say, yes, I agree to you, but I feel something different about it. I won't want to present my idea. अगर आप ऐसे करेंगे, you have already accepted the person and then rejected their idea, which is much better than saying, नहीं ये आपका आइडिया बकवास है. So when you use diplomacy, आपका काम actually उसी से बनेगा. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियंस के लिए शॉर्ट जर्नीज आर कमिंग टू यू फॉर योर वर्क विच इज गोइंग टू डू वेरी वेल फॉर यू. इनफैक्ट अगर आपका कोई टैलेंट है विच यू वांट टू टेक इट ऑन अ हाई स्केल, यू कैन डू सो. आपने बहुत देर से किसी काम के लिए वेट किया है, किसी रिजल्ट के लिए वेट किया, आपने बहुत मेहनत की है, उसको आज इस हफ्ते आपको उसके बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे. अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर से इस हफ्ते की आखिरी की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे. तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू नीड टू रियली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आप बहुत अपने सिस्टम में सेट हो गए, बहुत कंफर्टेबल है. whenever comfort sets in, that is the place you have to challenge yourself and get out of it and take up a new challenge in your life. In fact, आप ऐसा कुछ, you are so blessed that if you do counseling or some healing for someone, they will also feel very blessed with you. A disagreement with your partner will actually lead you to a new idea. So be very open to it. Like I said, negative situation में भी सब कुछ अच्छा बन सकता है. If for some work you're going to travel outside your city, then you are going to make a lot of money. And आप अगर कहीं पे भी हो, the enthusiasm that you have, a lot of people have hopes on you and you will do quite well in your life. अब हम देखते हैं Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarius के लिए a very friendly time has come to you, but this time don't spoil it with your negative thoughts. Be positive. Like आपको ये ऐसा टाइम है कि अच्छा बुरा लग रहा है, बुरा अच्छा लग रहा है. बी पॉजिटिव, से आई एम ओके टू एवरीथिंग. आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आएगी, आई विल बी एबल टू केटर इट इन अ नाइस वे. अगर आप अपने माइंडसेट को ऐसे चेंज करोगे, वो प्रॉब्लम्स तो सबको ही आती है, किसको नहीं आती है. बट वी आर द वंस हु ओवर अचीव इट, या उसके वजह से दे मेक मनी, इज वॉट यू आर गोइंग टू बी डूइंग दिस वीक. Discipline in your life is very, very important. You may have to visit a doctor for some kind of tooth problem, and there could be मतलब कि कोई ऐसा कुछ इंजेक्शन या कुछ स्टिचेस लग सकते हैं in case you are looking at the health section of your life. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए. Pisces के लिए you are doing your 2 jobs just to earn that particular income that you want, but आप बहुत obsessed हो गए किसी बात को लेके, money 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 money. अगर हम पैसों का obsession लेंगे, we will never be able to make money. Nobody has ever been able to make money like that. The ones who made money are the ones who given value to society, और उसका by product is the money that is coming in. But the problem is आप एक अच्छी advice ले नहीं रहे हैं. So सुनो सबकी, but करो अपनी, but make a decision. Write all the opinions you've got. Don't write the names of people, just the opinions you've got, and take that one opinion. किसी को बोलने की जरूरत नहीं that I've changed because you have told me. But don't be too comfortable in your zone.
Try to challenge yourself because success is out of your comfort zone. इस हफ्ते कैसा रहेगा राशिफल, ये तो आप सबने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से सुन ही लिया। अब हम उनसे जानेंगे कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें क्या गाइड करती हैं। अब आती है हमारे सबके फेवरेट की, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, द एनवायरनमेंट अराउंड यू हैज टू बी वेरी वेरी क्लीन। और अभी वीनस का ट्रांजिट चल रहा है टिल द मंथ ऑफ मार्च 1। इस टाइम पे अगर आप परफ्यूम लगा के, बट प्योर परफ्यूम, इत्तर लगा के घर से बाहर निकलते हैं या इत्तर अपने वॉलेट में भी रखेंगे तो आपको देखना कितने बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एवरी फ्राइडे यू मस्ट सेव वन अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, एंड कीप इट इन योर कबर्ड इन एन एनवेलप। आप देखेंगे इससे आपके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है या तो वो ठीक हो जाएंगे या वो बेटर भी हो जाएंगे। एंड दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू चैलेंज द नॉर्म्स। किसी वहम पे मत जाना, जैसे अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट ले तो मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। अगर आप ऐसे बोलोगे मेरे लिए इसलिए सब कुछ अच्छा होगा, योर माइंड क्रिएट्स योर डेस्टिनी। लुक एट द वे यू विल गो अहेड इन लाइफ। सो बी केयरफुल, यूज़ प्योर थिंग्स। इत्तर का इस्तेमाल कीजिए, इत्तर को अपने वॉलेट में रखिए एंड ऑल्सो अपने कबर्ड में एवरी फ्राइडे से 500 रुपीज़ आप किसी एनवेलप में डालते रहिए। 6 मंथ्स के बाद उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना और आप देखोगे आपकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स कितने रहेंगे। इससे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। तो गाइडेंस ऑफ द वीक में इस हफ्ते हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर से कुछ ट्रिक्स और टिप्स जानी हैं, जिनको आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। बट ऐसा करने से आपको सबसे पहले, उससे पहले जो भी है अपने आगे पीछे की सराउंडिंग्स है उनको क्लीन करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं खुशबू थपलू आप सबसे इजाजत लेती हूँ। आप सबसे यही कहती हूँ, हमारे इस प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स को देखते रहिए और हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।